This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपद शुद्ध अष्टमी दिनांक 26 अगस्त 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 अत्रेयः शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत्यांशुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा निसुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। न तु केवलं गुणप्रभावादेव द्रव्याणि कार्मकाणि भवन्ति द्रव्याणि हि द्रव्यप्रभावात् गुणप्रभावात् द्रव्यगुणप्रभावाच्च तस्मिन् काले तत्तदधिकरणम् आसाद्य तां युक्तिं च अर्थं च तन्तम् अभिप्रेत्य यत् कुर्वन्ति तत् कर्म येन कुर्वन्ति तद् वीर्यं यत्र कुर्वन्ति तत् अधिकरणं यदा कुर्वन्ति स कालः यथा कुर्वन्ति स उपायः इति यत् साधयन्ति तत् फलम्। तर्हि यथा मया उक्तम् एतत् सूत्रम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति। कथं द्रव्यं कार्मकं भवति इत्येतत् विषये स्पष्टतया प्रतिपादितमस्ति अस्मिन् सूत्रे। न केवलं गुणप्रभावात् अपि तु द्रव्यप्रभावात् गुणप्रभावात् द्रव्यगुणप्रभावात् च एते त्रयोऽपि अत्र भावाः कार्मकत्वे कारणम् इति स्पष्टतया निर्देशोऽस्ति अस्मिन् सूत्रे। तर्हि द्रव्यप्रभावः कः? कस्यचित् द्रव्यस्य रसायनप्रभावः कस्यचित् द्रव्यस्य विरेचनप्रभावः इति कथ्यते। तस्मिन् विषये नायं पलायनवादः, किन्तु सः द्रव्यस्य मूलस्वभावः इति कृत्वा तस्य विषये विचारः करणीयः इति तत्र फलम्। तो जैसे कि मैंने कल कहा कि ये पलायनवाद नहीं है, स्वभाव जो प्रभाव जो है पलायनवाद नहीं, ये तो स्वभाव है। हर द्रव्य का अपना अपना अलग अलग इस प्रकार का, और उसके बारे में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि ऐसा क्यों है। प्राणवायु ज्वलन को मदद करने वाला है, नाइट्रोजन नहीं करने वाला, ऐसा क्यों है? उसका कोई जवाब नहीं। ये इस प्रकार का वायु है, वो उस प्रकार का वायु है। उसी प्रकार पृथ्वी महाभूत इस प्रकार का है, जल महाभूत इस प्रकार का है, वगैरह वगैरह। तो पार्थिव द्रव्य इन गुणों से युक्त होगा, ये कर्म करेगा। आपके द्रव्य इन गुणों से युक्त होगा, ये कर्म करेगा। या उसके परे हम अगर जाएंगे, त्रिगुण सिद्धांत के पर जाएंगे, तो सत्वम लघु प्रकाशकम, ये उसकी स्थिति इस प्रकार की रहेगी। और रजत प्रेरकम भावानां तमः आवर्तकम, ये जो उसका मूल स्वभाव है वो अनक्वेश्चनेबल इस प्रकार का है। उसके बारे में ये सवाल उठाया नहीं जा सकता। तस्मिन् काले, तो काल और देश ये दो साधारण कारण न्याय वैशेषिकों ने सामने रखे हैं कि किसी भी कार्य का निर्माण किसी काल में होता है या किसी देश में इस प्रकार का होता है। तो कुछ ना कुछ ये काल और देश होते ही रहते हैं। तो ये साधारण कारण बताए गए हैं। तो हर कार्य के लिए ये उचित काल है, ये अनुचित काल है, ये एक अहम हिस्सा रहता है उसके बारे में सोचने के बारे में।
जब तक फल परिपक्व इस प्रकार का नहीं होता तब तक उसका प्रयोग नहीं करना है। कुछ अपवाद भी उसमें रहते हैं कि बिल्व फल कच्चा ही इस्तेमाल करना है वगैरह। लेकिन ये परिपक्वता काल की एक विशेष अवस्था है, या किसी विशिष्ट ऋतु में ये करना है नहीं करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी हरिद्रा को सभी जो पर्याय शब्द दिए गए हैं, दिशा रजनी वगैरह इस प्रकार के रात्रि के जो भी पर्याय शब्द है वो हरिद्रा को दिए गए। तो उसके बारे में बेंगलोर में FRMST में संशोधन हुआ, और उसका जो कार्यकारी तत्व है कर्क्यूमिन, वो रात में ही उसमें ज्यादा रहता है, ऐसा संशोधन का निष्कर्ष निकला। और इस ये कारण होगा शायद कि उसको इस प्रकार के सभी रात्रि के पर्याय शब्द क्यों दिए गए हैं इस प्रकार से। तो एक काल उसका रहता है, तस्मिन् तस्मिन् काले तत्तद अधिकरणम आसाध्य। वो जो अधिकरण है उस अधिकरण को प्राप्त करके। अभी हम जब त्रिस्कंद कोश का कार्य कर रहे थे, तो कोई एक दवा किसी एक अधिकार में बताई गई है, ताप्यदिलोह है कि पांडुरोग अधिकार में बताई गई है, विशेषादंत्यपस्मारं कामलां बोधजानि च, ऐसी फलश्रुति लिखी है। तो बताया गया है पांडुरोग में, लेकिन खास करके अपस्मार, बुधजयनी की अर्श और कामला इनके ऊपर काम करती है, ऐसा बताया है। कामला तो पांडुरोग का ही अधिकार है, लेकिन अपस्मार और अर्श ये दो अलग इस प्रकार के अधिकार है। तो इसका ये मतलब होगा कि पांडुरोग की संप्राप्ति और इन अपस्मार और अर्श की संप्राप्ति, इसमें कुछ तालमेल इस प्रकार का होगा। और खास करके पांडु की संप्राप्ति से आगे अगर अपस्मार या अर्श की संप्राप्ति होती है तो ताप्यदिलोह उसमें शरण्य इस प्रकार का एक औषध रहेगा। तो अधिकरण क्या है? एक मैंने बात बताई थी कि जाइल सर ने एक वात व्याधि के लिए लक्ष्मी नारायण रस का प्रयोग किया था, और कोलटकर सर ने उसको पूछा कि आपने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का प्रयोग क्यों किया, तो वो आश्चर्यचकित रहे। वो बोले कि ये तो श्रुतिका वात विकार में ही आया है। दातार गुरुजी ने उसको उठाकर ज्वरघ्न योग में डाल दिया, और हम ज्वरघ्न में लक्ष्मी नारायण का प्रयोग करते आ रहे हैं। उसकी फलश्रुति में ज्वर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसूति वाते नीलदंत बंधे, ये इसमें भी फलश्रुति है। हाँ, प्रताप लंकेश्वर के बारे में भी फलश्रुति इस प्रकार की बताई गई। तो उसका मूल अधिकार क्या है ये देखना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और उस मूल अधिकार से संबद्ध अगर दूसरे की व्याधि है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमने औषध कोश में ऐसा किया था कि एक रोग के लिए जब दवा ढूंढते हैं तो अपस्मार में ताप्यदिलोह का निर्देश आ जाएगा, या अर्श में भी ताप्यदिलोह का निर्देश आ जाएगा, लेकिन उसमें पांडुरोग अधिकार ये लिखा होगा। और वही रीति अभी प्रातिपदिक कोश में भी हम अपना रहे हैं कि हर दवा का जो अधिकार है, वो उस अधिकार को वहां पे मेंशन करेंगे कि ये इस अधिकार में आया है। जब उस रोग के अधिकार में दवाइयां आती है तो उसमें प्रकार उसके जो है उसके बारे में भी दवाई आ जाती है, वातज ज्वर में क्या देना है, पित्तज ज्वर में क्या देना है। लेकिन ज्वर की फलश्रुति दूसरे किसी विकार में आई हो, कुष्ठ में आई हो, प्रतिशय में आई हो, या और कहीं आई हो, तो उसमें वातज ज्वर, पित्तज ज्वर में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ज्वर ही होता है। तो सामान्य रूप से अगर ज्वर चिकित्सा करनी है और कोई दूसरे अधिकरण का दवा, दूसरे अधिकरण की दवा उसमें प्रयुक्त करनी है, वो तो एक अलग इस प्रकार का होता है। तो अधिकार मूल क्या है ये देखना बहुत जरूरी है, और दूसरे किसी अधिकार में, दूसरे किसी रोग में इसका प्रयोग हो सकता है क्या, ये जो ग्रंथों में लिखा होगा। अभी वास्तव व्याधि के बहुत सारे तेलों के गुणधर्म में वंध्यानादि सुखप्रदम वगैरह इस प्रकार की फलश्रुति बताई आया है वातव्य अधिकार में।
लेकिन वंध्यानारी सुतप्रदम इस प्रकार की फलश्रुति बताई गई। तो एक अहम मुद्दा रहता है कि वातव व्याधि का और वंध्यत्व का कुछ संबंध इस प्रकार नहीं। वाता तृतीयो नेनानाम संप्रदुष्यति, ये तो सूत्र है। शमयित्वातमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्, उसके शमन पहला करे, उसका शमन पहला करे और फिर बाकी दोषों की चिकित्सा करे। लेकिन फिर भी इस प्रकार की अगर स्थिति रहेगी कि दूसरे अधिकार में बताया गया है लेकिन फलश्रुति में काफी अन्य विकार आए हैं, तो तत्त अधिकरणम आसाद्य, उस अधिकरण अधिकरण तक पहुंचकर इस प्रकार से, तो जब हम दवा देते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा मूल विकार क्या है जिसके लिए हम दवा ढूंढे, और फिर उसके फलश्रुति में अभी का विकार भी हो। जैसे कि कोलटकर का एक उदाहरण था, ये मरीज आया था कर्णस्राव के लिए और उसका मूल कारण था ये रोमांटिका, उसकी उष्णता दातार जिसे कहते हैं। तो कलटकर सर ने कान में डालने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ परिपणाति काढ़ा और अर्जुन ये दो दवाइयां दे दी और 4 ही दिन में कर्णस्राव पूरा रुक गया और कान ठीक हो गया। तो ये अजीब है कि हमें किस प्रकार से सोचना है, मूल विकार की चिकित्सा करनी है। मैंने एक केस बताई थी, लोनावाड़ा में एक केस थी और श्वास की तकलीफ थी, तमक श्वास था, छोटी बच्ची थी 7-8 बरस की। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे प्रतीत हुआ कि ये कृमि रोगी है। तो मैंने सभी दवाइयां कृमि रोग की दे दी। और फिर बाद में मैंने सोचा कि अरे इसको, या आई तो है मेरे पास तमक श्वास के लिए अनुपदेश है, और मैंने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो मैंने दशमूलारिष्टान्त में उसको लिख दिया, ये भी ले लो इस प्रकार से। वो 15 दिन के बाद फिर से दिखाने के लिए आई। हाँ। तो मैंने पहले पूछा कि तमक श्वास का क्या हुआ, फिर से सांस की तकलीफ हुई क्या, तो बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। और इतने कृमि निकले कि वो पूरा पॉट भर जाता था, इतने कृमि निकल आ रहे। तो मेरा निदान सही था, लेकिन तमक श्वास उपद्रव के रूप में था। कृमि का उपद्रव तमक श्वास, ये मैंने भी सोचा नहीं था, लेकिन मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दे रहा है कि ये कृमि रोग ही है, और उसी के मुताबिक मैंने चिकित्सा दे दी और उसका फायदा भी हो गया इस प्रकार से। तो हमें इसके बारे में सोचना है कि वास्तव में क्या है और इसके लिए ट्रीटमेंट करनी है, अधिकार किस प्रकार का इस्तेमाल करना है। तांताम युक्तिम च अर्थं च तम 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 विपरीत यत् कुर्वन्ति। तो उसमें युक्ति का एक अहम रोल है कि बहुकारण योग जो भाव है उसको युक्ति, इस प्रकार को उसको जानने वाली बुद्धि युक्ति कही जाती है। और ये निदान में भी उपयुक्त भाव है या प्रमाण है, और चिकित्सा में भी उपयुक्त प्रमाण है। 1-to-1 रिलेशनशिप ये बहुत कम पाई जाती है। मेनी टू वन और मेनी टू मेनी ये ज्यादातर देखा जाता है। तो उसके बारे में जितने भी कारण हैं, उन सभी कारणों को इकट्ठा करके क्या निर्माण हुआ होगा उसके बारे में सोचना, ये एक अहम चीज होती है। और चिकित्सा में भी एक द्रव्य का प्रयोग करो या अनेक द्रव्यों का एक साथ इस प्रकार का प्रयोग करो, तो वो भी एक युक्ति हो जाती है। और अगर एक द्रव्य का भी प्रयोग करते हैं तो भी उसका काल, उसका अनुपान, उसकी मात्रा, उसके साथ में दिया हुआ परहेज, ये सभी चीजें भी कारीगर इस प्रकार की होती है। तो दूषण देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्वम तथाहारम आंस्ताश्च पृथग्विदाः सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षाम, ये जो वाग्भटाचार्य बताते हैं, चरक में गद्य में आया है लेकिन ये पद्य में आया है। तो इन सभी भावों को सूक्ष्मता से देखना, उनको समझ लेना, और क्या हुआ है ये समझ पाना। फणसरकर जी जैसे कहते थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और एग्जैक्टली क्या करना है, ये जानना ये वैद्य का कर्तव्य है।
अब इसमें इतना बड़ा अर्थ समा गया है कि उसको समझ पाना, विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धिमाकुलीकुर्युः किंतु न अल्पो बुद्धे, विमल विपुल बुद्धि भी है तो भी उसकी बुद्धि व्याकुल इस प्रकार की हो जाएगी। अल्प बुद्धि वालों की क्या कथा इसमें। तो सभी भावों को देखकर किस प्रकार से आगे चलना है, किस प्रकार से उसमें दवाइयों का प्रबंध करना है या चिकित्सा का प्रबंध करना है, ये सोचना। तो तामताम युक्ति, तो जो युक्ति है कि इन सभी का परिणाम इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से सोचना, ये एक आवश्यक है। उसके ऊपर भी उसका कार्य जो है, कार्मतत्व है, वो निर्भर इस प्रकार का रहेगा। तम तम अर्थंच अर्थंच तम तम अभिप्रेत, और जो प्रयोजन है, इसलिए कोलटकर जो सर कहा करते थे कि मैं किस दृष्टि से, किस उद्दिष्ट से चिकित्सा देता हूँ, इसके ऊपर भी चिकित्सा का किस प्रकार का असर होने वाला है, ये निर्भर रहता है। तो रोगमादौ परीक्षेत ततोनंतरम औषधम ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरित, ये जो सूत्र है, क्या आप पहले रोग की परीक्षा करो, फिर औषध की परीक्षा करो, और फिर ज्ञान पूर्वक इस प्रकार की चिकित्सा करो, कर्म करो। तो ज्ञान पूर्वक होने का क्या मतलब है? तो उसका मतलब ये है कि जब मैं इस प्रकार का औषध इस प्रमाण में, इस अनुपान के साथ, इस काल में दे रहा हूँ, इससे इतना दोष संचय कम हो जाएगा वह, या बाहर निकल जाएगा, जो विमानस्थान 8 में बात कही गई है कि इस प्रकार का मरीज है, अस्मिन देशे जातम अस्मिन कुले जातम वगैरह वगैरह, यहाँ से लेकर तस्मिन इदम विहार आहार जातम मनुष्याणाम आहार जातम इदम विहार जातम वगैरह वगैरह, और तस्मिन प्रयुक्तम तस्मिन प्रतिकारार्थ यम प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति की। अगर साध्य अवस्था है तो ये प्रतिकार के लिए मेरी प्रवृत्ति रहेगी, नहीं तो मेरी निवृत्ति रहेगी। और इसमें ये औषध इस मात्रा में, इस काल में, इस प्रकार से प्रयोग करने के बाद कितना एतावंतन दोषम अपकर्षित दशम, इस प्रकार के दोष को, इतने दोष को उसका शमन करेगी या उसको बाहर निकाल देगी इस प्रकार से। तो ये सब ज्ञान होना जरूरी है वैद्य। तो प्रयोजन क्या है हमारा, ये हमारे बारे में क्लियर होना चाहिए, कि ये स्पष्ट उसमें होनी चाहिए कि इस प्रकार का दवा का प्रयोग करने के बाद ये इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिले हैं, इस प्रकार से परिणाम आने वाले हैं, इस प्रकार से। और मरीज भी उसके बारे में सोचता है कि मैं ये दवा क्यों ले रहा हूँ, मेरे जुड़ों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, स्टमक श्वास है, जो भी है, उसके लिए मैं दवा ले रहा हूँ। तो वो दवा वहां पे जाकर ज्यादा कारीगर इस प्रकार की होती है। तो केवल द्रव्य में वो प्रभाव होना, द्रव्य में वो शक्ति होना, इतना काफी नहीं होता। वैद्य को भी ज्ञान होना, औषधि नाम रूपाभ्याम जानते हैं जपावने अविपाश्चैव गोपाश्चैव चांदी वनवासिना, ये जो बताए गए, किम पुनर्यो विजानीयात औषधि सर्वथा विषय पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सदनीय विषय उत्तमः। हर पुरुष के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, ये जो जानता है सदविष विषय उत्तम, वही उत्तम वैद्य इस प्रकार का। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कर्म अपेक्षित इस प्रकार का है वो प्राप्त हो जाता है। मैंने कोलटकर से सर से एक अजीब सवाल पूछा था कि द्रव्य में बहुत सारे कर्म करने की शक्ति होती है, तो विशिष्ट कर्म ही वो करे, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने ये सब बातें बताई थी कि हम किस दृष्टि से विचार करते हैं, उसमें वो सामर्थ्य होना। प्रतिनिधि शक्ति का नहीं, भेषज द्रव्याणि भवन्ति, हर भेषज की एक विशिष्ट शक्ति होती है।
और उसका भली भांति इस्तेमाल कैसे करना ये वैद्य के ऊपर निर्भर होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर वो औषधियों का प्रयोग करता है तो वो अपेक्षित कर्म जो है वो उसमें साध्य हो जाता है। तो फिर उसमें बाकी कर्म होते या नहीं होते हैं ये एक अलग चीज रहेगी। तो एक मंतव्य इसमें ऐसा है कि सभी भावों को ध्यान में रखते हुए कौन सी योग्य दवा होगी ये ढूंढना, ये एक अहम चीज है। और कोलटकर सर ने परचुरे सर के पिता का उदाहरण दिया था उस समय में कि परचुरे सर के पिताजी, अभी परचुरे सर भी 75 साल के हो गए शायद 70-75 साल के। तो उनकी एक खासियत थी कि हर मरीज के लिए दवा डिसाइड करते थे कि ये इसके लिए दवा बना के देते थे और एक ही दवा देते थे और वही 2-3 बार 4 बार जो उनके अनुसार होगा वो बता देते थे इस प्रकार से। और फिर कहते कि आज मरीज आए तो 4 दिन में तुम्हारी दवा बन जाएगी, 4 दिन के बाद आकर दवा लेके जाओ। और सक्सेस रेट अच्छा था, बहुत सारे लोगों को उसको फायदा हो जाता। तो उस स्थिति में कौन सी दवा देना योग्य रहेगा उसके बारे में सोचकर ये दवा दे देना, उस सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ये एक अहम चीज है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम हमारे क्लिनिक में जो दवाइयां हैं उसमें पेशेंट को बिठाते हैं। हाँ, मुझे अनुलोमन मलानुलोमन होना जरूरी है, भूख भी बढ़नी है और अपतर्पण भी करना है, तो आरोग्यवर्धिनी मेरे लिए एक अच्छी दवा है। अगर इस दृष्टि से, और कुष्ठ भी है, कुष्ठाधिकार है आरोग्यवर्धिनी का, तो सिर्फ आरोग्यवर्धिनी से काम चलेगा इस प्रकार से। लेकिन उसके साथ में मानसिक ताण तनाव भी है और यकृत के नाद आकाशीय इस प्रकार के है, मलावष्टम्भ तो है ही इस प्रकार से, और उससे उदावृत जैसे लक्षण हैं। तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है, तो फिर आरोग्यवर्धन विष्टम्भ जी ये दे देंगे पान काल में सुकुमार गुप्त के साथ, और सुबह वसंत कुसुमाकर और रात को जटामौसी, इस प्रकार के देंगे। तो ये मरीज को बिठाना है। मेरी पास जो दवा है, मेरे पास जो विभिन्न विचार है, कुछ दातार गुरु जी के हैं, कुछ वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के हैं, कुछ कंसलकर जी के हैं, खुद कुछ खुद मेरे ही है इस प्रकार से। तो प्राय करोत्यहोरात्रात् कर्माण्यदपि विशेषम, एक दिन में आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए, कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए। तो ये अगर आप कर पाते हैं तो आप यशस्वी चिकित्सक बन सकते हैं। तो इस प्रकार से सोचकर हम अगर दवा इस प्रकार से देते हैं, औषध का प्रयोग करते हैं, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो वो कंसंट्रेशन जो है मेडिसिन का, दवा का, वो उस अधिकार में हो जाता है इस प्रकार से। How to differentiate avastha of use of Takte the low and Kautilya Shilajit, both are under Pandurga। मैं इसके बारे में बहस करूंगा, ये स्वतंत्र विषय होगा। मैंने जो अभी सोचा है कि एक बार सहस्त्र योग हम पूरा कर लेंगे। सहस्त्र योग एक चिकित्सा की किताब है सिर्फ, औषधि योग दिए है और फलश्रुति दी है बस। तो उसमें छोटे योगों से शुरुआत करके, एकरी द्रव्य से भी शुरुआत करेंगे या 2-3 इस प्रकार के जो संयोग है उनके शुरुआत करके, और विभिन्न कल्पना ये है, चूर्ण है, क्वाथ है, कल्क है, घृत है वगैरह इस प्रकार से। तो उन कल्पनाओं के आधार पर किसकी कार्मुकता किस प्रकार की है उसके बारे में सोचना है। इसलिए मैं अभी चाहता हूँ कि मैं पहले माधव निदान मधुकोष्ठिका पढ़ूं, पहला अध्याय जो है वो, ताकि हम दोष रोग वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी पा सके।
और फिर उसका जो तत्व ज्ञान है वो जानने की कोशिश करेंगे, और वो होने के बाद चक्रदत्त ले लेंगे शायद। अभी मैंने पूरी तरीके से सोचा नहीं है किस प्रकार का ग्रंथ लेना है इस प्रकार से, लेकिन चिकित्सा की कोई किताब इस प्रकार से ले लेंगे। चक्रदत्त में पंचकर्मा का भी काफी वर्णन है, तो वो भी इसमें भली भांति हमारी समझ में आएगा। और अल्पस्यापि महार्थत्वं प्रभूतस्य अल्पकल्पतां कुर्यात् संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति, ये जो चरक का वचन है चतुर्थ स्थान 30वें अध्याय, उस सूत्र को भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी चिकित्सा योग है वो इस सूत्र के आधार पर समझने की कोशिश करें कि ये जो द्रव्य संयोग हुए हैं, जो जो विभिन्न कल्पनाएं वहां पे हुई है, तो वो किस ढंग से इसमें कार्मिक होती है, और ये पर्टिकुलर फलश्रुति उसमें क्यों आ जाती है, ये सोचने का विषय है। तो ये काफी गंभीर है और काफी टेढ़ा भी है समजणे के लिए। सहस्रयोग नंतर शास्त्र संबंधी पुस्तक घेऊया ना, घेऊया का रसशास्त्र, रसरत्न समुच्चय और इन्हीं नहीं है। वो तो है, रसरत्न समुच्चय भी लेना है, लेकिन फिर रसशास्त्र कैसे समझना है ये भी एक अलग चीज रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ शुरू में वनस्पति जो द्रव्यों के बारे में थोड़ा अधिक गहराई में जाकर सोचेंगे, और फिर रसशास्त्र के बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। और फिर भी ये जो आरोग्यवर्धिनी सूचक वगैरह जो फलवी रसायन वगैरह है, जिसमें वनस्पति और रसशास्त्र इन दोनों का मिलाप इस प्रकार का है, उसके बारे में वसंत कुसुमाकर वगैरह इस प्रकार के जो द्रव्य है उसके बारे में सोचेंगे। स्वरूपांजलि पवार सर, आज ये इतना है, आवाज इतनी रिजॉइन। अगर किसी को भी ये दिक्कत आती है तो फिर से ज्वाइन करना, यही उसकी समस्या का हल है। तो ये न कुर्वन्ति यत् तत्कर्म, तो द्रव्य प्रभाव गुण प्रभाव या दोनों का प्रभाव, इससे अधिकरण क्या है, युक्ति क्या है, प्रयोजन क्या है, इसके मुताबिक जो करता है वो द्रव्य वो कर्म है। इस प्रकार ये न कुर्यन्ति तद्वीर्यम्, जिससे ये कर्म होता है वो वीर्य है। वाग्भट ने कहा है चरकस्वाहा वीर्यं तद् येनया क्रियते क्रिया नावीर्यं कुरुते किंचित् सर्वा वीर्यकृता। तो वीर्य क्या है, येनया क्रियते क्रिया, जिससे क्रिया होती है वो वीर्य इस प्रकार का है। जैसे कि मैंने कल फार्माकोलॉजी में बताया था कि एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ये ढूंढने का प्रयास कन्वेंशनल मेडिसिन में हुआ है। और फिर जो उसका कर्म है वो उस एक्टिव प्रिंसिपल का है, ऐसा करके उसका दवा फार्मेसी में निर्माण करना, ये अभी एलोपैथी में हो रहा है। लेकिन वो बात छोड़ो, उसमें जो वीर्य है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य और गुरुमंद ये वीर्यं पुनर्वदन्ते के गुरु स्निग्धं विमुं मृदु लघु रूप तीक्ष्णं च तदैव मतमष्टधा, अष्टविध वीर्य की बात कही गई है। तो उनके आधार पर उसकी क्रिया क्या होती है उसके बारे में सोचना है। तो ये न कुर्वन्ति तद्वीर्यं यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणम्, जहां पे ये काम करता है वो अधिकरण इस प्रकार का है। तो किसी एक रोग का अधिकरण हो सकता है, दोषों का अधिकरण हो सकता है। जैसे कि हमने आयुत निदान ये जो सॉफ्टवेयर बनाया तिथे संस्कार याचा विचार का नाम युक्ति में शायद आ जाएगा।
क्यों बहु कारण योग जो भाव है डायरेक्टली उसके बारे में बताया नहीं है। ये न कुर्वन्ति शक्ति एनर्जी, वीर्य का मतलब ही शक्ति एनर्जी है। ये एक बड़ा बात बहुत वर्षों से पुराना चालू है कि द्रव्य जो है वो क्या है, मैटर है या एनर्जी है। अभी सूर्य के किरण जो है उसके बारे में दो थ्योरी प्रचलित है। एक तो उसमें हीट एनर्जी है और एक क्वांटम थ्योरी भी है कि उसके कण है इस प्रकार का, अग्निकण जैसे इस प्रकार से। और बहुत सारे लोग मानते हैं दोनों भी है इसमें इस प्रकार से। केवल एनर्जी, केवल क्वांटम या केवल द्रव्य इस प्रकार का नहीं है, दोनों उसमें है इस प्रकार से। तो एक गोष्ट या एक बात स्पष्ट है इस सभी में कि एनर्जी तो रहती ही है, किसी न किसी तरीके से एनर्जी रहती ही है द्रव्य में, और एनर्जी ही काम करती है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। लेकिन ये अगर गुणों के द्वारा कार्य होता है तो गुण खुद नहीं रह सकते, गुणों का कुछ अधिष्ठान चाहिए, वो द्रव्य है। ये हमारा सिद्धांत इस प्रकार का है। द्रव्यमेव रसादेषु श्रेष्ठा ही तदाश्रयाः। रसादि जो है उसमें द्रव्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि द्रव्यमेव रसादिना श्रेष्ठम ते ही तदाश्रयाः। क्योंकि रसादि जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। लेकिन फिर भी जब कार्य होता रहता है वो एनर्जी के जरिए इस प्रकार का होता रहता है। मैं जब इंटर साइंस में था, हमारे यहाँ एक ढवड़े करके टीचर थे पदार्थ विज्ञान फिजिक्स के। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि ये एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन्स है सेंट्रल में, और वो पॉजिटिव आयंस है, इतने सब पॉजिटिव आयंस एक जगह कैसे रखते हैं, उसमें तो रिपल्शन होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा सवाल सही है, अच्छा है सवाल। तो इसका मतलब ये होगा कि रिपल्शन होने के बावजूद भी ये इकट्ठा रहे तो उनका एक कोई बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, और इसी के इसी के लिए वो इकट्ठा है। यद्यपि उनमें रिपल्शन, स्वाभाविक रिपल्शन इस प्रकार का होना चाहिए, और वो बाइंडिंग फोर्स ही एटॉमिक एनर्जी जो उसको बांध के रखती है इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन्स उसके राउंड लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं इस प्रकार से। लेकिन एक अणु से ये ब्रह्मांड तक सब शक्ति का ही खेल है। पंचमहाभूत सिद्धांत समझने के लिए ये काफी अच्छा इस प्रकार का उदाहरण है कि गतिमत्व है, अणु में भी गतिमत्व है और ब्रह्मांड में भी गतिमत्व है, और फिर भी गतिमान होने के कारण संतुलन है। और यूरेनियम जैसे पदार्थ में ये बॉन्ड थोड़ा सा लूज रहता है, तो उस पर बम्बार्डिंग करके उसको अलग किया जा सकता है और एटॉमिक एनर्जी रिलीज। ये एटॉमिक एनर्जी के बारे में प्रिंसिपल। बाकी द्रव्यों में भी ये हो सकता है, लेकिन बॉन्डिंग उसमें ज्यादा अच्छा है बाकी द्रव्यों में, यूरेनियम में भी थोड़ा लूज है, तो इसलिए उससे इस प्रकार से एटॉमिक एनर्जी निकाली जा सकती है। लेकिन ये एनर्जी का ही खेल है, शक्ति का ही खेल है। इसलिए जो लखनऊ के डॉक्टर थे जिन्होंने रसशास्त्र के बहुत अच्छे परिणाम देखे थे, उनका कहना था कि षड्गुण बलिजारित रस सिंधु, इसमें काफी शक्ति होनी ही चाहिए। तुम एक कल्पना करो कि उसमें कितनी उष्णता समा गई। एक एक
एक भाग गंधक और एक भारत लेके पहली धारणा हुई, 72 घंटे उसमें चले गए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, 6 बार ये करने के लिए कितने घंटे हो गए, और तीव्राग्नि कितना है इसमें, और द्रव्य कितना है, बिल्कुल छोटा सा द्रव्य है। तो ये सब शक्ति उसमें समा गई है। हम्म, और फिर उससे काम नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है, ये तो काम करेगा ही। E=mc² सूत्र लगाओ, मैंने बताया कि इस प्रकार से सहस्रपाकी तेल है या शतपाकी तेल है, उसमें भी इतनी शक्ति समा गई है, उष्णता शक्ति समा गई है। तो ये जाहिर है कि उसमें इतनी शक्ति है, तो इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी रहेगा। ये सब शक्ति का ही खेल है। सृष्टि में भी ये जो सूर्य, चंद्र और वायु, विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्यानिला यथा धारयन्तु जगत्त्रयं ततः पित्तान् विलासयन्ति, उनके जरिए ये सब व्यापार होते रहते हैं, उनके जरिए ये विश्व टिका हुआ इस प्रकार का। उसी प्रकार से हमारे शरीर में उनके रिप्रेजेंटेटिव जो वात पित्त कफ इस प्रकार के हैं, वो अपनी अपनी शक्ति के द्वारा अपना अपना काम करते रहते हैं। उनको शक्ति आहार वगैरह से आती है, मेन उसका कारण आहार ही है। तो ये सब शक्ति का ही खेल है। तो सिर्फ शक्ति ऐसी नहीं रह सकती, उसके लिए कोई अधिष्ठान चाहिए, वो द्रव्य है। इसलिए वात पित्त कफ है, या ये पंचमहाभूत वगैरह जो है सृष्टि में, ये इस प्रकार के द्रव्य के रूप में है। तो हमें ये पक्का समझ लेना चाहिए कि नावीर्यं कुरुते किंचित, जो भी क्रिया है वो वीर्य के सिवाय है ही नहीं। सर्वा वीर्य कृता ऐसा, सभी क्रियाएं ये केवल वीर्य से ही होती रहती है। ये शक्ति का जो है उसी के आधार पर होती रहती है, और उसको भली भांति समझ लेना ये आवश्यक है। और इसमें शारीरिक शक्ति एक अलग है, मानसिक शक्ति एक अलग है। कि बहुत सारे रोगों में अगर मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है तो बचने के चांसेस नहीं है, लेकिन मानसिक शक्ति अगर प्रबल है तो जरूर उसमें से बाहर निकल सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। अभी जो पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं, सत्व रजस तमस, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो मन की एक अद्भुत शक्ति इस प्रकार की, और ये ओजस से जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, ओज क्षीण हो जाता है, तो कार्य करने की शक्ति उसमें नहीं रही। ये तो सार है सभी धातुओं का। तो पुष्यन्ति तो आहार रसाद इंद्रियाणि धातु प्रसाद संज्ञकानि, इस प्रकार से बताते हैं। अब धातु प्रसाद संज्ञ के इंद्रियों तक जब पोषण मिलता है तो धातुओं के साथ उसका ओजस, ये भी उसका जो तेज है वो भी मिल जाता है। तो ये जरा कॉम्प्लेक्स है। इन सभी भावों को किस प्रकार से हम ध्यान में रखेंगे और किस प्रकार से उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये सब वीर्यों का ही खेल है, शक्ति का ही खेल है। और अगर हम भली भांति उसको समझ लेंगे तो उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, उपयोग में लाना है, ये हम समझ पाएंगे। यदा कुर्वन्ति स कालः, जब करते हैं वो काल इस प्रकार का है। तो खास करके दैव के बारे में ये अजीत घटना रहती है कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये 3 बताए गए कारण, बताए गए रोगों के। और इसमें परिणाम ये जो है, ये काल के बारे में बताते हैं, और एक अधर्म के बारे में
बताते हैं कि वो जब परिणत हो जाता है, वो किस काल में परिपक्व होगा इसके बारे में पता नहीं चलता, वो कार्यान्वयन है इस प्रकार। तो अगर थोड़े से हेतु से भी रोग वापस आ जाता है, बढ़ जाता है, इस प्रकार से तत्वाल्पम सुखम अल्पेन हेतुना सब प्रवर्तते, इस प्रकार की अगर स्थिति रहेगी तो ये दैव और पौरुष इन दोनों के अधीन है इस प्रकार से। कर्म किंचित क्वचित काले विपाके नियतम महत्, किंचित तो अपाक नियतम, किंचित तो विपाक नियतम। काय बरं, विमास्थान चरक विमास्थान तीसरे अध्याय में जनपद से नियम है प्रत्यय प्रतिबोध्य, जो उसके लक्षण वगैरह जो है उसके आधार पर हम उसका अनुमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कर्म इस काल में परिणत होगा, ये कौन जान सकता है? ये बड़ी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की है। अचानक हमारे ऊपर कुछ संकट आ जाता है, ऐसा है, हमें पता भी नहीं लगता और हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं है इस प्रकार से। लेकिन जब मुसीबत आ जाती है और वैसे कोई कारण नहीं है, तो शायद है हमारे पूर्व कर्म का ही फल है जो इस समय में परिणत हो गया। हम जो करवे नगर का घर जब निर्माण करना उसका था, शुरू करना था, तो अचानक हमारे पड़ोसी वाले ने मुझ पर मुकदमा दाखिल किया। हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा इस प्रकार से, और फिर उससे झगड़ने में 5 बरस चले गए। अंत में हुआ ये सब, लेकिन मैं समझता हूँ यह दैव विभाग इस प्रकार का है, और यह दैव विभाग किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा कोई रोग के रूप में भी हो सकता है। तो उसके बारे में जानना, अष्टांग संग्रह में पंक्तियां है, तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैव, उस काल युक्त अगर जितेंद्रियम नानुपतंति रोगा, वो पहले स्वस्थ वृत्त के सब नियम पालने वाले वगैरह इस प्रकार के हैं, उसको रोग नहीं होते हैं, सिर्फ एक अपवाद लिख दिया, तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैव, तत्काल परिणत होने वाला दैव अगर नहीं है तो इस प्रकार। शीत उष्ण दोन वीर्य मुख्य सांगितले आहेत, सोम व सूर्य शक्ती द्रव्यापासून विश्वापर्यंत मुख्य आहेत असे समजता येईल, वैसा ही है। विसर्ग और आदान, ये जो कर्म बताए गए हैं, यद बलम विसृजते, कि जो सृष्टि को बल देता है, और आदानंच ददादत्ते नृणाम प्रतिदिनम बलम, और दा का अर्थ मतलब है देना, और लेना इस प्रकार। जिनमें शक्त्युत्कर्ष है उसको वीर्य कहते, नहीं तो वो गुण ही है वास्तव में इस प्रकार। तो बाकी गुणों को वीर्य संज्ञा नहीं दी जाती, उसको गौण भाव प्राप्त होता। वीर्यं पुनर्वदन्ते के गुरुस्निग्धम् एवं मृत्यु लघुरुक्षस्य तीक्ष्णं च तदैव मतमष्टधा। इसके आगे इसके बारे में जिक्र किया गया है। गुरुवादिष्वेव वीर्याख्या तेनाम वर्तेति वर्णते समग्र गुण साधिषु शक्तिकर्षु विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वात् बहुत्र ग्रहणात्, कि गुरुवादि को ही वीर्य संज्ञा दी जाती है क्योंकि शक्तिकर्ष विवर्तिषु में शक्तिकर्ष इस प्रकार का है। तो वास्तविक में गुण ये कार्मुक इस प्रकार का होता है, उसमें शक्ति रहती है, गुण ही शक्ति है वास्तव में, लेकिन कुछ गुण कम शक्ति वाले, कुछ गुण ज्यादा शक्ति वाले, और ये इसलिए उष्ण और शीत इस प्रकार के बताए गए। और ये सृष्टि में चंद्र और सूर्य, इस सूर्य शक्ति और सोम शक्ति का प्रतीक बताए गए। अभी मॉडर्न फिजिक्स में और प्राचीन भारतीय शास्त्र में इसमें काफी अंतर इस प्रकार का। मॉडर्न फिजिक्स में केवल उष्णता को शक्ति मानी गई, -273 से लेकर सभी उष्णता ही वो बताते हैं, और हमारे हिसाब में शीत शक्ति एक अलग शक्ति है, केवल उष्णता का अभाव ये शीत शक्ति नहीं है, उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। करोतु शिशिरं पुनः आदानं जीवनं स्तंभं प्रसादनं
तयोः तत्रष्णु ब्रह्मतृज्ञानि स्वेदनाः शुमाकृताः शमंच वातकफयोः। ये जो उष्ण और शीत वीर्य के हमारे यहाँ कार्य बताए, तो उसमें शीत वीर्य के भी कार्य बताए हैं। ऐसा नहीं है कि ये उसका कार्य नहीं है। चंद्र सुद्धा सूर्यप्रकाश घेतो असे विज्ञान म्हणते, तर एकच आहे सूर्यशक्ती, हे कसे समजायला? उनकी जो व्याख्या है उष्ण स्पर्शवत तेजा और शीतल स्पर्शवत्यो आपा, इस प्रकार। मेरे एक मित्र ने हमारे टीचर को सवाल पूछा था, और उसने पहले बताया कि प्रकाश ये उष्ण शक्ति है ना, तो गुरु ने हाँ कह दी। तो बोले चंद्र प्रकाश शीतल क्यों होता है? तो फिर वो गड़बड़ा गए। तो तर्क संग्रह की जो व्याख्या है वो स्पष्ट है, उष्ण स्पर्शवत तेजा। तेज जो है वो उष्ण स्पर्शवत, केवल सूर्य के ही बारे में या अग्नि के बारे में हम उसको तेज महाभूत कहेंगे। और शीत शक्ति जो है वो चंद्र से आ रही है, चंद्रमा से आ रही है। तो ये चंद्रमा की खासियत है कि सूर्य से उष्णता पाकर उसको ठंडा करके भेजता है, न केवल उष्णता उसकी कम कर देता है, विरुद्ध वीर्य निर्माण करता है। इस प्रकार वो औषधियों का राजा कहा जाता है, सोम। और ये नक्षत्रों से जुड़ा इस प्रकार का है। तो ये कैसी स्थिति है चंद्रमा की कि सूर्य से उष्णता लेकर भी हमें शीतलता इस प्रकार का देता है, और ये हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। वास्तव पृथ्वी के बारे में हम सोचेंगे तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी, लेकिन गुरु वगैरह के भी उपग्रह है, और वो भी उनके इर्द गिर्द में भ्रमण करते रहते हैं इस प्रकार। तो ये उष्ण और शीत शक्ति का बैलेंस सृष्टि में किया जा रहा है, ऐसा थोड़ा सा उसका मतलब। नहीं तो पृथ्वी जब सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है तो वो अपने इर्द गिर्द भी घूमती रहती है, तो उसका खुद का भी रोटेशन होता रहता है, और सूर्य के अराउंड भी रोटेशन इस प्रकार का करती रहती है। तो ये बड़ा अजीब मामला है। अगर एक ही दिशा से खुद का रोटेशन उसका नहीं होता तो पृथ्वी का एक हिस्सा सदा ही गर्म और एक हिस्सा सदा ही ठंडा इस प्रकार का होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका उष्ण और शीत का बैलेंस किया गया है, और वो अपने ही अब घूमती है इसलिए बैलेंस हो गया है, और फिर उसको चंद्र का एक्सपोजर मिल जाता है। और चंद्र जिस छोर से सूर्य की तरफ देख रहा है उसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो ठंडा इस प्रकार का रहेगा। अब ये तो मुझे मालूम नहीं खगोल शास्त्र के अनुसार कि चंद्र भी अपने आप घूमता रहता है क्या। वो जो सूर्य किरण ले रहा है उस किरणों को इसमें परिवर्तित करके, शीतता में परिवर्तित करके किरणों द्वारा ही हमें भेज रहा है इस प्रकार का। अब यही यही स्थिति सभी उपग्रहों के बारे में है क्या? जो मूल ग्रह रहेगा, पृथ्वी ग्रह, गुरु ग्रह वगैरह वगैरह, और बाकी जो उसके उपग्रह इस प्रकार के रहेंगे, तो शायद ये उष्ण और शीत द्वंद्व जो है उसका भली भांति प्रयोग होता रहे, किसी एक शक्ति का प्रभाव ज्यादा न बढ़े कि जो विनाशकारी इस प्रकार से हो सकता है। तो ये दोनों साथ में अगर रहेंगे तो ही ये टिका रहेगा विश्व, नहीं तो ये टिकेगा नहीं। तो इन सभी के बारे में सोचना है। और फिर जब वनस्पति वगैरह के बारे में हम बात करते हैं तो शीत शक्ति के द्योतक या शीत शक्ति से युक्त कौन से है? चंदन वगैरह है, कमल है, उशीर है,
और शीत शक्ति उष्ण शक्ति के द्योतक चित्रक वगैरह है, वर्णातक है, ये पंचकोल है। तो इन दोनों का योग्य तरीके से हम प्रयोग करते रहेंगे तो हमारे शरीर में ये संतुलन बना रहे। वैसे वात और कफ शीत वीर्य है और पित्त उष्ण वीर्य है, लेकिन तीनों मिलकर काम करते हैं, किसी का एक का प्रभाव नहीं रहता। सत्व रजस तमस ये भी तीनों मिलकर काम करते रहते हैं। तो इसमें एक डायनामिज्म है कि सभी शक्तियों का आपस में मेलजोल है और सब मिलकर काम करते हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो या फिर रोग की बात हो। तो ये जो बैलेंस है ये सबसे अहम है। वो सृष्टि में हम उस बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे और शरीर में भी उस बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे, तो चाहे शायद हमें बहुत सारे बातों के बारे में जानकारी हो। तो मैं जितना गहराई में जाकर सोचता हूँ उतना ये और गहराई में जाता रहता है, और वेदांत में चले जाएंगे तो ये है ही नहीं कुछ। ये भी बताता है ब्रह्म तत्व ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, सब माया है। हम जो देख रहे हैं वो सब माया है इस प्रकार से। तो व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता ऐसा उसका विभाजन करते हैं। तो अभी मॉडर्न फिजिक्स में इसके बारे में क्या किस प्रकार से बताया गया है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हमें तो ये मालूम है कि चंद्र पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, अपने आप भी घूमती है। लेकिन बाकी ग्रहों के बारे में, बाकी उपग्रहों के बारे में कैसी स्थिति है ये समझ लेना अच्छा होगा इस प्रकार से। और शीत शक्ति जो है ये अजीब है। हवाई जहाज में उड़ते हैं तो 10 किलोमीटर के फासले पर हम उड़ते रहते हैं इस प्रकार से, और बाहर का तापमान -50, -55, -60 इस प्रकार का रहता है। सूर्य किरण पृथ्वी पर पहुंचते हैं और उष्णता देते हैं, ये उस वातावरण से आ रहे हैं। फिर भी वातावरण को गर्म नहीं करते। वो तो ठंडा ही है उसी प्रकार से। तो ये स्थिति क्यों है? तो उसको कुछ माध्यम चाहिए, द्रव्य का माध्यम चाहिए। ये जो आकाश तत्व है, आकाशस्य अप्रतिघातः, कि पर्यावरण ये 200 किलोमीटर तक है, ये बताते हैं इस प्रकार से। उसके आगे ये सब सिर्फ आकाश मान इस प्रकार का है। तो अगर उसको कुछ प्रतिबंध नहीं हो रहा है तो सूर्य की उष्णता कितनी है और पृथ्वी तक आने तक उसको कितना समय लगता है, और ये कितने प्रकाश वर्ष दूर है वगैरह वगैरह, और उसकी रफ्तार तो बहुत है सूर्य किरण की इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो शायद ये उष्ण शीत वीर्य वगैरह के बारे में जो है हम भली भांति समझ पाएंगे। और बाकी गुरु मंद वगैरह जो गुण है उनके बारे में हमारे द्रव्य के हिसाब से सोचना, आहार के हिसाब से सोचना, औषधियों के हिसाब से सोचना, एक अहम बात इस प्रकार की हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें आयुर्वेद मूल रूप से समझना है
तो किसी भी शास्त्र को समझना उसके तत्वज्ञान को समझना होता है। ये बात मैंने कल भी की थी। और ये तत्वज्ञान काफी गहरा इस प्रकार का है, तो इसके बारे में भली भांति समझ पाना ये एक काफी मुश्किल इस प्रकार का काम। वायु तो सूर्य के तेज से उष्ण और चंद्र की तेज से शीत होती है क्या, और उसी प्रकार शरीर में भी होगा तो वात शीत कैसे। तो योगवाह परम वायु एक सूत्र है। उष्णकृत तेजसा युक्त शीत संशया। और दूसरी जगह तत्र वृक्ष लघु शीत कर सूक्ष्म श्रवो नीला, स्पष्ट रूप से वायु शीत है और शीत द्रव्यों से गुणों से वो बढ़ता है। और यह अनुभव भी है कि शैत्य के कारण वायु की वृद्धि होती है और वो पीड़ा निर्माण करता है। उष्ण उपचार करेंगे तो उसमें फायदा हो जाता है और हमें तसल्ली हो जाती है। लेकिन ये भी सत्य है कि इत्थं पंगु कफ पंगु मुक्कम पंगवो मदधातभा वायना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत् वगैरह। तो जब हम नैदानिक दृष्टि से वायु के बारे में सोच रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये शीत है और शीत गुणों से बढ़ता है वगैरह। लेकिन अगर वो पित्त से जुड़ा जाता है, संसर्ग की बात होती है या संमत की बात होती है, तो दाहकृत तेजसा युक्त वो दाह करने वाला है इस प्रकार से। वास्तव में पित्त दाह कर रहा है या वात दाह कर रहा है, लेकिन कार्मकत्व जो दिया जाता है वो वात को दिया जाता है। हस्तय पादय कुरते दहन पित्तासुर सहितो नीलः, कर्ता अनिल है। पित्त रक्त के साथ वायु पाददाह इस प्रकार का निर्माण करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन सिद्धांत के रूप में जो बताया गया है कि वायु शीत है, शीत से बढ़ता है, लेकिन पित्त से जुड़ जाता है तो उसका भी परिणाम दिखाता है। योग वह इस प्रकार का काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना इस प्रकार की नाड़ियां हैं, और एक सूर्य शक्ति की, एक चंद्र शक्ति की वगैरह वगैरह, और उनका एक बैलेंस, अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह जो कुछ बताते हैं इस प्रकार से, या शीतली शीतकारी इस प्रकार के प्राणायाम जो बताते हैं, तो उसका हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। ये जो अभी योग के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाएंगे तो हठ योग प्रतिपिका अभी हमारा विषय नहीं है, या गिरंड संहिता विषय नहीं है, अभी तो आसंजय व्यवस्था ही है। और जितने धीमे गति से हम चले रहे हैं मालूम नहीं इसमें कितने बरस लग जाए। बहुत ही धीमी गति है जो पट रहे हैं। उष्ण धरून ठेवण्याची क्षमता जल व पृथ्वीत आहे, म्हणून लवण व अम्ल रस कटूपेक्षा जास्त उष्ण आहे। लवण सबसे ज्यादा उष्ण बताया गया है वैसे हमें लगता है कि कटु ज्यादा उष्ण नहीं होगा, लेकिन जल से संबद्ध जो है वो लवण है इस प्रकार से। वाग्भट के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार वो बराबर उल्टा है। लवण पृथ्वी से है और अम्ल जल से है, ऐसा सुश्रुताचार्य बताते हैं। लेकिन दोनों में तेज महाभूत है, यही सबसे अहम चीज है। और कटु में वायु और अग्नि ये दो महाभूत इस प्रकार के हैं। तो शायद उसमें वो अग्नि को धारण करने की क्षमता इस प्रकार से थोड़ी कम होगी। तो ठीक है, इसके बारे में
सोचते हैं, यथा कुर्वन्ति स उपायः यत् साधयन्ति तत्फलम्। जिस प्रकार से करते हैं वो उपाय है, और जो साध्य करते हैं वो उसका फल इस प्रकार का है। तो शायद अगले सोमवार में भी यही सिलसिला चलता रहेगा, इसी सूत्र के बारे में सिलसिला चलता रहेगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि सहस्रयोग अध्ययनार्थं मिलिष्यामः।